नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट के अंदर। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में ड्रोन से दवाई पहुंचाएगा भोपाल एम्स, सफल रहा ट्रायल। भोपाल एम्स ने सफलता से ड्रोन ट्रायल का परीक्षण पूरा किया और प्रदेश में इस तकनीक को लाने का निर्णय लिया है। इस पहल के अंतर्गत रायसेन और गौहरगंज में पहली बार 20 मिनट में ड्रोन के माध्यम से जीवन रक्षक दवाइयों का सफलतापूर्वक सप्लाई किया जा रहा है। लुंगी बनियान पहन वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे सीएमओ, कलेक्टर के पद पर कमिश्नर ने किया सस्पेंड। बिलहर नगर के परिषद के प्रभारी मुख्य अधिकारी राजेश खटीक कार्यालय के बजाय अपने निवास से एसीबीसी में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान कलेक्टर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान गया कि सीएम खटीक की वेशभूषा शासकीय मीटिंग के लिहाज से अपेक्षित नहीं थी। हरदा ब्लास्ट मामले की न्यायिक जांच हो और 6 महीने में रिपोर्ट आनी चाहिए, बोले दिग्विजय सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह बिहार और यूपी के अखबार में हेल्पलाइन नंबर की सूचना प्रकाशित करना चाहिए। साथ ही कहा कि इसकी फॉरेंसिक जांच होना चाहिए ताकि यदि मसले में कोई 100 दवा हो तो उसके साथ डीएनए के माध्यम से उसकी जाँच की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में आईटी डिपार्टमेंट का एक्शन, कांग्रेस के नेताओं को भेजे नोटिस। 3 से 21 फरवरी को दिल्ली बुलाया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद देवासिये जराइये ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हम विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर ईडी, आईटीसी, बीसीसीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं इनसे डरने और झुकने वाला नहीं हूं। इनकी प्रताड़ना के खिलाफ आईटी अधिकारियों के खिलाफ वापस लौटकर एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। हरदा ब्लास्ट के एक दिन ढोल बजाने पर कांग्रेस ने सिंधिया को घेरा। पलटवार में केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आदिवासियों के पारंपरिक ढोल बजाते हुए नाचते हुए दिखे। सिंधिया की ये तस्वीरें वायरल होती ही कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया का घेराव कर लिया। उसके साथ ही 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी। 2024 के चुनाव में सफाया होना तय है, झाबुआ में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक जनसमूह को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बीजेपी अपने बूते पर 370 सीटें हासिल करेगी। उसी के साथ ही विपक्ष पर डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा हमला, बोले इंडी गठबंधन यह एक शगुफा था, ज्यादा दिन नहीं चला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय स्तर पर बने विपक्षी दलों के गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस सिर्फ एक शगुफा था जो ज्यादा दिन तक नहीं चला। कहीं की ईंट कहीं का दौड़ा, भानुमति ने कुनावा जोड़ा। उसी के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने घेरी विधानसभा। जीतू पटवारी ने गिरफ्तारी दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने भीड़ को बितर करने के लिए पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। चलिए उसी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश का पहला आवास मध्य प्रदेश के भागचंद को मिला। 1 महीने में भी कम समय में तैयार हो गया। अभियान के तहत पूरे देश भर में 1,60,000 स्वीकृत आवासों में मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला प्रथम जिला बना है। शिवपुरी विकास खंड की कलेसथरा पंचायत में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भागचंद आदिवासी के आवास का निर्माण सबसे पहले और कम समय में किया गया है। चलिए उसी के साथ ही ग्वालियर के अंचल जंगलों में 50,000 के इनामी डकैत की दस्तक। 3 थानों की पुलिस फोर्स जंगल में कूदी। ग्वालियर अंचल के जंगलों में 50,000 के इनामी डकैत की दस्तक हुई है। ऐसे में 3 थानों की पुलिस फोर्स जंगल में कूद पड़ी है। बागेश्वर धाम पर होगा बुंदेलखंड के महाकुंभ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। बागेश्वर धाम पर होने वाले बुंदेलखंड के महाकुंभ को लेकर मंगलवार को पूज्य सरकार के कार्यक्रम स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया निर्देश। उसी के साथ ही मंदी के बीच भी आईआईएम इंदौर के सभी छात्रों को मिली नौकरी। 1 करोड़ रुपए हाईएक्ट पैकेज मिला। आईआईएम के तहत 2022 से लेकर 2024 के बीच में सभी 594 छात्रों को प्लेसमेंट मिला। निदेशक हिमांशु राय ने कहा, दुनिया भर में चल रही आर्थिक अनिश्चितताओं को बीच संस्थान में बेहतर परिणाम दिए गए हैं।
चलिए उसी के साथ ही दमोह में 10 साल पहले किसान ने दान में दी थी जमीन, 21 साल बाद भी नहीं बना स्कूल का भवन। मध्य प्रदेश के दमोह में 21 साल से द्योदी फतेहपुर हाई स्कूल का भवन नहीं बना। 10 साल पहले किसान ने जमीन दान दी थी, इसके बाद भी अब तक हाई स्कूल नहीं बनाया गया, जिस पर कड़े सवाल किसान ने उठाए हैं। उसी के साथ ही मोहन सरकार ने प्रदेश के निगम मंडल की सभी नियुक्तियों को खत्म किया, नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश की सभी निगम मंडल, बोर्ड और आयोग को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। शिवराज सरकार के समय निगम मंडल की गई अध्यक्ष उपाध्यक्षों की नियुक्तियों को खत्म कर दिया है। उसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान बोले, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीए, नागरिकता छीनने नहीं देने का कानून जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा। विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि इस कानून से किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का।